ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल तो दूसरी चर्चा हुई थोड़ी सी। साता असाता वेदनी के उदय में होने वाले दुख और उससे निवृत्ति की बात अपन देख रहे थे। उसके संबंध में अपनी ये चर्चा चली थी कि इसके साता का उदय हो तो इसको ऐसा लगता है कि शायद इससे सुख हो जाएगा, लेकिन वो साता का उदय सदाकाल रहने वाला भी नहीं है ना, हमेशा रहता भी नहीं। देखा था ना, संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। अधिकांश जीवों के तो असाता का ही उदय रहता है। इसलिए जो ये उपाय करता है साता के लिए, वो सारे उपाय भी झूठे ही साबित होते हैं। किस वजह से झूठे साबित होते हैं? क्योंकि इसके उपायों के अधीन तो वो वस्तुएं हैं नहीं। ये जो उपाय करेगा उन उपायों के अधीन तो वो वस्तुएं, या समझ लो वो जो साता जिसे कहता है, वो सारी चीजें हैं नहीं। इस वजह से ये उपाय करना सारा का सारा झूठा। देखते हैं ना, धन का भी उपाय का उदाहरण देखा था अपन ने। धन का उपाय करे मैंने साता के उदय में मिलने वाला है धन। अब उसका बाहर में उपाय वो व्यापार आदि करना और उसमें सारी सर्दी गर्मी आदि की बाधा सहन करना और चीजों की भी आकुलता निरंतर बनी। मैंने कहने का अर्थ यह है कि इसके आकुलता का सद्भाव तो हमेशा ही रहता है। साता का उदय हो तो भी आकुलता बनी रहती है कि उसको भोगूं भोगूं भोगूं, अथवा वो भोग समाप्त ना हो जाए। और असाता का उदय हो तो उसे दूर करने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। निराकुलता प्राप्त होती नहीं है ना। और यहीं से वो बात निकल करके आती है अपनी कौन सी, कि आत्मा का हित वास्तव में सुख है और सुख आकुलता रहित ही है। उसी का विपरीत अर्थ कि आत्मा का हित दुख है और वो दुख आकुलता ही है। इसी को लेकर के अपने दौलत राम जी ने लिख दिया, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। और आत्मा का हित वो दुख है, उसका नाम ही आकुल। सुख आकुलता के बिना है, आकुलता रहित है ना। निराकुलता का ही दूसरा नाम सुख और आकुलता का ही दूसरा नाम दुख, वो यहाँ पे सिद्ध होता है। इसलिए जो ये उपाय करता है वो सारे उपाय इसके झूठे हैं। देखिए आगे का विषय अपने को देखना है। हम्म, ताते उपाय करे सो झूठा, अथवा बाह्य सामग्री ते सुख दुख मानिए है ना। ये भ्रांति तो लगभग लगभग प्रत्येक जीव की, बाहरी सामग्री से सुख दुख मानते हैं। हाँ? वो जो कहते हैं सुख सुविधाएं, सुख के साधन, ये कहा जाता है ना बाहरी वस्तुओं को, कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, या नौकर चाकर हैं, कहने को सब सारे सुख के साधन हैं। क्या लगता है इसको कि हमारे पास तो सुख के सब साधन है, माने सुख मौजूद है, बाहरी वस्तुएं मौजूद है माने सुख मौजूद है, यही लगता है उसके दिमाग में यही चलता है कि हमारे पास ये वस्तुएं हैं माने हमारे पास सुख है। अच्छा, लोग बाग बातें भी कैसे करते हैं, उनको देखो वो है सुखी तो, यहाँ घर में क्या है, अपने घर में तो कुछ है ही नहीं उनके मुकाबले। वो है सुखी तो, क्यों है वो सुखी? कि उनके पास ऐसी शानदार गाड़ी है,
उनका बहुत बड़ा बंगला है, उनके कपड़े बहुत ऊंचे हैं। हाँ, उनके ऐश हैं। क्योंकि तो नहीं लेता है। वो तो शब्द तो अपन ले रहे हैं, असल में वो शब्द तो कि वो जिंदगी जीते हैं। उनके हैं मजे, उनके हैं ये। हाँ, वो जीते हैं लाइफ तो, क्या लाइफ का असली एंजॉयमेंट तो वही कर लाइफ एंजॉय कर, ये एंजॉय है। एंजॉय करना मतलब वही सुख, सुखी होना। तो लोगों को ये भ्रांति बहुत रहती है, मतलब देखो टोडरमल जी जानते थे हर एक की नब्ज को, क्या कि किसके दिमाग में कहाँ क्या बात बैठी हुई। क्या लिखा? अ, चलिए, अथवा बाह्य सामग्री ते सुख दुख मानिए। हाँ, सुख दुख ही लिखा ना। दुख भी बाहरी सामग्री से मान लिया और सुख भी बाहरी सामग्री से। मतलब ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ी कह लो तो भी दिक्कत नहीं। चक्कर क्या है, जब मैंने मेरे सुख का कारण अन्य को मान लिया बाहर में, या मेरे दुख का कारण बाहर में मान लिया, तो अब ये बताओ मोक्ष मार्ग तो बंद ही हो गया ना उसकी। हम्म? यही बात समझ, मोक्ष मार्ग क्यों बंद हो गया? कि भाई सुख का उपाय तो खत्म कर देगा वो। जो सुख का रास्ता आचार्यों ने बताया है वो बाहरी द्रव्यों से होकर के नहीं गुजरता। हमारे यहाँ तो जो सुख का रास्ता दिखाया है वो अपने भीतर ही है, यहीं पर करना है सारा का सारा काम। नहीं, दक्षिण दिशा में मैंने हिमालय मान लिया, बस, तो दक्षिण दिशा में तो जाऊंगा मैं। अब वो उत्तर की तरफ जाएगा ही नहीं। जब दक्षिण में हिमालय मान बैठा, मुक्ति प्राप्त करूं तो दक्षिण। दादा यूं कहते हैं ना, वो खोज ही खो गई, सत्य की खोज ही खो गई। हाँ, सत्य कहाँ से मिला? सत्य नहीं खोया, सत्य की खोज खो गई। हम्म? अब वो सुख जो अपने स्वभाव में भरा हुआ है, उस सुख को मैं मान बैठा कि बाहरी वस्तुओं से मिलेगा। तो अभी बताओ मैं मोक्ष का उपाय करूंगा या उस बाहरी वस्तु का उपाय? हम्म? मुझे सुख उस बाहरी वस्तु में लगता है, तो जाहिर सी बात है, और ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि जहां सुख दिखेगा वहीं तो उपाय करूंगा ना। मैंने नमक के डर में मीठा मीठा बना मान लिया, लिया, हाँ। नमक इकट्ठा कर लूं। बाह्य सामग्री में सुख दुख मानिए। अच्छा, एक और चीज, जो भी वो असाता वेदनी में भी ये बात है, बाहरी सामग्री से दुख मानता है तो उन्हीं को हटाने का उपाय करेगा। वो मोह जिसकी वजह से वास्तव में दुखी हो रहा है, उसे हटाने का उपाय ही नहीं कर। मेरी क्या गलती, उसने किया ऐसा? ये खुद की गलती देखेगा ही नहीं, खुद के उस मोह का जो इसको समझ लो दुष्प्रभाव मिल रहा है, जिसकी वजह से दुखी हो रहा है, उसको स्वीकार ही नहीं करेगा, तो उसे दूर करने का उपाय क्यों करे? इसने सुख भी बाहरी वस्तु से माना तो उन्हें ही जुटाने का उपाय करता है, उन्हीं की कोशिश करता है। और दुख भी बाहर से माना तो उन्हीं को हटाने का उपाय करता है। न तो अपने स्वरूप को पर्याय में प्रकट करने का उपाय करता है, और ना ही अपनी पर्याय में हुए विकार को दूर करने का उपाय। क्यों? क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है ना कि मेरे विकार से ही मैं दुखी हूं। ये तो समझ बैठा कि कोई कारण रहा होगा, हाँ? कोई दूसरी वस्तु रही। हाँ, उसी का ही समर्थन करता है उल्टा, समर्थन भी बाहरी वस्तु। समर्थन में सुख और दुख दोनों में बाहरी वस्तु का ही समर्थन, मतलब बाहरी वस्तु को ही, अन्य द्रव्य को ही अपने सुख या दुख का कारण मान बैठता है। और अन्य द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण मान बैठा तो इसको वास्तव में सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख बाहर में था नहीं, और वास्तव में इसका दुख दूर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख का कारण इसी का विकार था, इसी की पर्याय में था वो कारण। लेकिन वहां तो देख ही नहीं रहा, ये दूसरी तरफ देख रहा। आया समझ में? तो बिल्कुल सीधी सी बात है और जगत में प्रकट बात है। क्या कहा? बाह्य सामग्री त्या सुख दुख मानिए है, सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होते हैं, मोह का निमित्त ते हो है। सुख दुख किससे बताए? साता असाता के उदय से नहीं बताए। साता असाता के उदय से जो सामग्री मिली है वहां पर मोह के उदय से लिखा ना ये। साता असाता का उदय होते हैं, साता असाता का उदय होने पर, ना कि साता असाता के उदय से।
वाक्य देखा, साता असाता का उदय होने पर, है ना, इसमें क्या करा, होने पर ही करा होगा ना, उदय होने पर, ना कि उनके उदय से, है? सप्तमी का प्रयोग। सुख दुख तो साता असाता का उदय होते हैं, मोह के निमित्त ते हो है, ये आ गया कारण यहाँ पर। किसके निमित्त से हुआ कि साहब, ये तो मोह के निमित्त से हुआ है ना। साता असाता का उदय तो था ही सही, साता असाता के उदय में तो बाहरी सामग्री मिली, और वहां पे मोह के निमित्त से अपने आप ही इसको दुख हुआ। देखो क्या लिखा, सो प्रत्यक्ष, देखिए अब इसका देखो बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ देते हैं। लक्ष्य धन का धनी के सहस्र धन का व्यय भया, तब वह तो दुखी है। और शत धन का धनी के सहस्र धन भया, दुखी है, दुखी होता है। दुखी है। दुखी होता है। ठीक है, होता है गलत। होता है, चले, चलेगा। और शत धन का धनी के सहस्र धन भया, तब वह सुख माने। मतलब आप यूं सोचो कि जिसके पास 1 लाख रुपए, अब उसके 1000 रुपए अगर निकल भी गए, 1000 रुपए खर्च हो गए, नुकसान हो गया, अभी कितना शेष है, 99,000 शेष। तो आगे आगे नहीं। अभी तो दुखी होता है। वो दुखी होता है, अरे 1000 रुपए चले गए, 1000 रुपए चले गए। अब ये बताओ, 1000 गए हैं, 99,000 तो पड़े हैं ना। हाँ, 99,000 तो वहां पड़े ही है। इससे 99 सामग्री पड़ेगी। वही तो, अब यहाँ पे तो 1000 मिले हैं, तो 1000 मिल भी जाए, है ना, जो शत धन का पति है, शत धन का धनी है, उसको 1000 रुपए मिले तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं मिली। देखो लिखा ना यार। दुखी होता है। अभी तो ये बात है, वो दुखी होता है, ये हाँ, दुखी होता है। अब इसके बाद वो चीजें वो उसी के कारण है ना बात तो। बात सत धन का धनी के सहस्र धन भया, तब वह सुख माने है। बाह्य सामग्री तो वाकई याते 99 गुणी है। भाई दोनों में अंतर देखोगे, इसको 1000 रुपए मिल जाए, 1000 छोड़ो, 10,000 भी मिल जाते तो भी इससे बहुत कम ही रहते हैं, है ना। लेकिन ये तो 1000 में भी प्योरे है, मुझे तो इतना मिल, मतलब तो ही है ना, किसके पास, उसके पास सबकी है। हाँ। तो 1000 मिले तो उसको तो उसको बड़े लग रही है ना राशि। अरे तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पे कि उस वस्तु का मिलना थोड़ी ना सुख दुख का कारण हुआ, ये तो तुलनात्मक दृष्टिकोण है इसका। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण है, वो पीछे आया तो था, पहले रोग ज्यादा था, अब वो रोग थोड़ा सा, कोई एक आध रोग कम हो गया, तो उसमें वो आनंद मानने लग गए। बस ऐसे ही यहाँ समझना, पहले 100 रुपए थे, अब 1000 हो गए, तो इसको बहुत अच्छा लगने लग गया। उधर लाख थे, 99,000 हो गए, तो उसको बुरा लगने लग गया, वो उसमें दुखी हो गया। जबकि उसके पास 99 99 गुना है जबकि अभी भी। हाँ, 99 गुना। समझ में ही बात। अरे ये अरब खरब पति होते हैं ना, यानी कि पैसे के कारण से सुख दुख नहीं वो है। सिद्ध हो गया अपना, अभी बाहरी वस्तु से सुख दुख नहीं। वो तो उसका दृष्टिकोण है ऐसा, उसमें सुख मानने का है, दुख मानने। अगर इसको ऐसे लगाओ अब उल्टी तरफ से, तर्क सही, अगर 1000 रुपए सुख का कारण होते हैं, तो जितना सुखी ये 100 रुपए वाला हुआ है, उससे 99 गुना ज्यादा तो अभी भी वो सुखी होना चाहिए था। कौन, कि जिसके 1000 रुपए निकल। समझ में आता है तर्क। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है। 1000 रुपए का नोट, अब तो बंद हो गया, 1000 रुपए का नोट, मान लो 100 रुपए, जिसके पास कुछ था ही नहीं, उसको 1000 रुपए का नोट मिला, ठीक है ना, और जिसके पास लाखों रुपए हैं, उसकी जेब से 1000 रुपए का नोट निकला, निकल गया, गुम गया, चोरी हो गया, फट गया, खर्च हो गया, कुछ भी हो गया उसका, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बताओ कि इसके पास तो अभी 99 नोट और है ना ऐसे। अगर 1000 का नोट सुख देता हो, तो ये 99 गुना अधिक सुखी होना चाहिए था। यूं समझ लो, 1000 के नोट में 1 किलो सुख, ठीक है, 1000 के नोट में अगर 1 किलो सुख मिलता है, तो फिर ये जो शत धन का धनी है, ये तो 1 किलो ही सुखी रहता, और वो अभी भी 99 किलो सुखी होना चाहिए था, वो दुखी क्यों हो रहा है, उसके जो 1000 रुपए कम हुए, वो दुखी क्यों हो रहा है। ये अरब खरब पति होते हैं ना, इनकी जो लिस्ट आती है, रोज के रोज ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ये उसी के अंदर दुखी होते हैं। इनका जितना अंतर होता है, उतनी तो अच्छे अच्छों की संपत्ति नहीं होती। कल से आज में जो फर्क पड़ा, क्या,
कि इनकी संपत्ति 10,000 डॉलर घट गई है। 10,000 डॉलर किसी के पास होंगे ही नहीं यार, मतलब बहुत से लोगों के पास तो उतने ही नहीं होंगे, उतनी तो गड़बड़ी हो जाती है। समझ में आ रही है बात? टैक्स भरते हैं ना लोग, बहुत से लोग लाखों रुपए टैक्स भरते हैं, और बहुत से लोगों की उतनी तो इनकम नहीं होती जितना वो टैक्स भर देते हैं। होता है ना ये? क्या, मान लो किसी ने 2-3 लाख रुपए का टैक्स भरा, और बेचारे बहुत से तो ऐसे हैं जिनको 2-3 लाख रुपए तो टैक्स टैक्स छोड़ो इनकम ही नहीं है। अब इसको तो 2-3 लाख मिले, और इसके 2-3 लाख गए, लेकिन 2-3 लाख कब जाते हैं? कि उधर वहां पे 40-50 लाख हो तो इधर 2-3 लाख जाते हैं, है ना? तो 40-50 लाख की इनकम हो तो 2-3 लाख देने पड़ते हैं, लेकिन इसको 2-3 लाख रुपए जाने का बहुत दुख कि अरे इतने रुपए तो टैक्स में चले, कि वो 47 लाख रुपए तो तेरे पास और पड़े हुए हैं, उसका क्या? समझ में आ रही बात? एक सामान्य उदाहरण है ना, वो गणित मत लगाना है यहाँ पे भी कि कितने में कितना टैक्स लगेगा, वो बात नहीं कर रहे हैं अपन तो इतनी बात कर रहे हैं कि इसके पास से जो पैसे गए उसका इसको दुख है, जो बने हुए हैं उनका सुख नहीं है। और उसको उसको 2-3 लाख रुपए मिल भी जाए तो अरे इस बार तो बहुत अच्छी कमाई। वो पैसे के कारण से सुखी हुआ वो। किसके कारण सुखी हुआ, और ये किसके कारण दुखी हुआ? वो भी वास्तव में सुखी नहीं है। पहले तो इसको देखें अपन, जो दुखी हुआ, ये दुखी हुआ है अपने मोह के कारण, है ना? इसको जो मोह पड़ा हुआ था, वो रुपए पैसे से जो राग था, और राग के साथ मिथ्यात्व, उसके कारण है दुखी। अब थोड़ी सी उसकी मीमांसा करें। वो जो सुख समझ रहा है, वास्तव में क्या वो भी सुखी है? हैं? तो शत धन के धनी को 1,000 रुपए भी मिले जैसे, या इसको सहस्र रुपए मिले, है ना, वही 1,000, तो उतने मिले तो क्या ये वास्तव में सुखी है? दिखता तो है सुखी। यहाँ पे वो बात लगाना, है ना? कौन सी? कि पहले ज्यादा बुखार था, अब कुछ बुखार, कोई रोग है ना, पहले बहुत सारे रोग थे, अब ये एक रोग किसी एक अपेक्षा से कुछ देर के लिए ऐसा कम हुआ है, तो इसको ये सुख लगने लगता है ना? इसे ये सुख लगने लगता है, ये सुख की कल्पना करता है कोई। क्यों? क्योंकि अभी इसके नई इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, 99 के फेर में पड़ने वाला है ये। और दूसरी, अच्छा पैसे की नहीं हो तो दूसरी वस्तुओं की होगी। 1,000 रुपए मिल गए ना तो पहले तो खुश हो गया, 1,000 रुपए के 1,000 रुपए। अब इसको खर्चा करना है, खर्च किधर करना है, क्या लेकर के आना है, क्या नहीं लेकर के आना है, और फिर उसमें फिर पैसा खर्च भी होगा, तब फिर दुखी होगा। माने वो दुख की संतति तो चलती ही रहती है ना, वो दुख तो निरंतर बना ही रहता। सत धन का धनी के सहस्र धन भया तब वह सुख माने, बाह्य सामग्री तो वाके याते 99 गुणी है। अथवा, अब यहाँ दूसरी बात, यहाँ तो पैसा आया गया वो सब हुआ, लक्ष्य धन का धनी के अधिक धन की इच्छा है तो वो दुखी। पैसा गया कुछ भी नहीं, नहीं गया पैसा, पैसा आया ही है, लेकिन अरे और आना चाहिए था। ये कंपनियों के रिजल्ट जारी होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो शेयर बाजार में क्या होता है, कंपनियों के जब रिजल्ट आते हैं तो कई बार, भले रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट का मतलब कि उनकी इनकम कितनी हुई है, क्या हुई है, ग्रोथ कितनी हुई है, मान लो कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, उसके बावजूद उसका शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि आशा तो ये थी कि 20 करोड़ कमाए। ये होता है, आशा ये थी लोगों को कि ये तो 20 करोड़ कमाएगी कंपनी, अभी पिछले साल ही इससे ज्यादा कमाए थे, अभी भी कमाए हैं, कमाए नहीं है, कमाए हैं, लेकिन ये कम कमाए। बोलो, इसी दुख में वो उनके पड़ जाता है, इसी दुख में। हाँ, ये मूर्छा ही है, और ये मूर्छा परिग्रह है वास्तव में। हाँ, वही दुख का कारण है। ये होता है ना, तो बोलो उसने कमाए या गंवाए, कमाए ही है, गंवाए तो नहीं है, लेकिन इच्छा की वजह से वो दुखी है। कितनी सीधी सी गणित है। और शत धन का धनी के संतोष है तो ये सुखी है। वो मजदूर आज की दिन भर मजदूरी की, शाम को उसको पैसा मिल गया, चला गया, या पैसा नहीं भी मिला तो संतोष, ठीक है कोई बात नहीं, कल मिल जाए। अब कोई और उसको बुलाने आता है कि चल आप पैसे दे दूंगा, थोड़ा सा काम, कुछ नहीं, अब मस्त बस, दिन अस्त मजूर मस्त। हाँ, आया समझ में? तो जिसको संतोष है वो सुखी,
लौकिक बात भी, संतोषी सदा सुखी। तो यहाँ संतोष क्यों है कि इच्छा कम है ना, इच्छा कम होने की वजह से संतोष। इच्छा अगर अधिक होती तो ये भी दुखी होता उसी की तरह। तो इससे क्या अर्थ निकला, इच्छा से सुख दुख का पैमाना बना, या उस वस्तु से, बाहरी बाहरी वस्तुओं से सुख दुख का माप का पैमाना बना? देख लिया ना अपन ने, वो लक्ष्य धन का धनी, लखपति, अब उस जमाने में लखपति, आज तो करोड़पति अरबपति की बात करो। अब तो खूब है लखपति, करोड़पति बहुत है, उसमें क्या है। तो अब अपन इसकी बात देखें तो वो करोड़ों रुपए होने के बावजूद वो सुखी नहीं है, और इसके पास करोड़ों छोड़ो हजारों भी नहीं है, तो भी ये आराम में है। क्या? अरे इसका मतलब क्या निकला कि बाहरी सामग्री तो सुख या दुख का कारण नहीं है, है ना। सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग रुष दुख की खान। असल में जीव दुखी है तो अपने मोह राग द्वेष की वजह से ही दुखी है, अपनी इस मूर्छा की वजह से ही दुखी है, अपने वो जो ममत्व परिणाम है जो उसके प्रति राग द्वेष पड़ा हुआ है उसी के कारण दुखी। स्पष्ट है। शत धन का धनी के संतोष है तो सुखी। बहुरी समान वस्तु मिले, अभी तो देखो दोनों को समान नहीं मिला था, अभी उदाहरण, दो उदाहरण अपन ने देखे। एक में तो एक को थोड़ा मिला तो भी सुखी, और एक के सिर्फ थोड़ा सा गया उसमें भी दुखी। एक उदाहरण तो ये था। दूसरा कि गया आया कुछ भी नहीं, लेकिन इसको और इच्छा होने की वजह से ये दुखी, और इसके ऐसी इच्छाएं नहीं होने की वजह से ये दुखी नहीं है। अब तीसरा उदाहरण देखो, समान वस्तु मिलने पर भी को सुख माने है को दुख माने है। अरे ये महिलाओं का बुलावा बढ़ता है ना, शादी ब्याह में बुलावा बढ़ता है ना, है? अब बुलावे में तो सबको एक जैसी चीज दी जाती है। अब कोई तो उसी वस्तु से सुखी हो जाता है, अरे बहुत बढ़िया दिया, बहुत अच्छा दिया, मजा आ गया। और कोई, ये दिया पहले से ही पड़ी हुई है घर में ये चीज हो, है, और ये भी कोई देने की चीज है? इतनी देर तो घुमाया, 2-3 घंटे तो गर्मी में बिठाए रखा, और ये 50 रुपए की चीज पकड़ा दी। अब बोलो, वो सुख का कारण है या दुख का कारण? होता है ना। ये बातें तो बहुत सुनी होंगी बुलावों में और इनमें, कि क्या आया बुलावे में, क्या दिया। कहीं पे बुलावा बोलते हैं, कहीं टेढ़ा बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं। हम्म, बोलो। तो यहाँ समझने की बात है, समान वस्तु मिले को सुख माने को दुख माने। जैसे काहू को मोटा वस्त्र का मिलना दुखकारी हुई, काहू को सुखकारी। आपको अगर टाट की बोरी ओढ़ा दी जाए तो आपको तो बड़ा दुख लगेगा, और उस जानवर से पूछो जो सर्दी में ठिठुरता है, उस गाय को वो टाट की बोरी मिल जाए, उस कुत्ते को, कुतिया को वो टाट की बोरी मिल जाए, तो उसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जाते हैं ना, मान लो कहीं गए, कोई कार्यक्रम में गए कुछ भी, और वहां पे आपको कुछ ऐसी रजाई मिली या ऐसा तकिया मिला, है, कैसे ऐसा बिल्कुल यहाँ तो सिर दुखने लग जाए, इस पे कमर दुखने लग जाए, ऐसा गद्दा ऐसा तकिया, हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, है? या ये तो ऐसा हो रहा है, थोड़ा गंदा हो रहा है, इसमें सल पड़ रहे हैं, है? रुई इधर की इधर हो रही है, आपको तो उसमें बड़ा दुख लगा। उन जानवरों को तो बड़ा मजा आ जाएगा, अरे वाह। बंदरों को गद्दे मिल जाए कूदने के लिए तो बहुत धमाल मचा। आया समझ में, रजाई ओढ़ करके सो जाता है। नहीं देखे ऐसे दृश्य? तो ये समझने की बात है कि वास्तव में एक ही वस्तु मिले। अरे कई बार आप अपने पुराने कपड़े या कुछ ऐसी वस्तुएं देते हो ना, दूसरों को दे देते हो, अब वो बेचारा, वो गरीब है या कुछ भी ऐसा, तो वो तो बहुत खुश होता है। आप जिस कपड़े को पहनने में चिढ़ते थे, आप जिस कपड़े को बहुत बेकार समझते हो, वो उसी को बहुत शौक से पहनता, उसको तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, आया समझ में? हाँ, हर एक के सुख नापने के पैमाने अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर एक की इच्छाएं अलग अलग है। तो वस्तुएं वास्तव में नाप ही नहीं कर सकती सुख या दुख का। उन वस्तुओं से सुख दुख का लेना देना नहीं है, यही सिद्ध हो रहा है ना, एक एक बात से यही सिद्ध हो रहा है। रुपए का उदाहरण ले लिया, घटने बढ़ने का, या नहीं घटे बढ़े तो भी इसकी इच्छाओं के हिसाब से कैसा इसका सुख दुख का लेना देना। और दूसरा यहाँ पे ये भी देख लिया, एक ही वस्तु मिलने पर भी, समान वस्तु मिलने पर भी कोई तो उसमें सुख मानता, कोई दुख मानता। काहू को मोटा वस्त्र का मिलना दुखकारी हो, काहू को सुखकारी हो।
किसी को पंखा सुहाता है, किसी को नहीं सुहाता। किसी को अरे एसी तो बहुत ठंडा नहीं सुहा है। आए समझ में? अब जैसे होता है ना, पानी है, अपने घरों में ज्यादातर ऐसा अपन काम में लेते नहीं है, फ्रिज वगैरह का। अब कोई आए और उसको अपने वही चरी का या हांडी का उसका पानी दे दे हैं, और ऐसा गर्म पानी, जबकि गर्म नहीं है, गर्म नहीं है, उसको क्या लगता है इतना गर्म पानी कैसे पीते हो? हमारी तो, हम तो पी नहीं सकते इसको। हम्म? गर्म नहीं है वो बस फ्रिज का ठंडा नहीं है, उसको तो गर्म कहता है, मटकी के पानी को गर्म कहते हैं मूर्ख लोग। क्या कि ऐसा गर्म पानी, मतलब फ्रिज का पानी मिले तो वो ठंडा। बहुत सौ की तो आदत सुधर गई पिछले 4 साल में। वो कोरोना हुआ ना, उसके बाद से बहुत से घरों में तो फ्रिज का पानी बंद हो गया। हमारे तो पहले भी कोई नहीं पीते थे, है ना, तो भरते ही नहीं है। अब मटकी का भी प्रयोग बहुत कम हो गया। वो स्टील या जो तांबे वगैरह की चरी होती है, उसकी जो जो भी बर्तन होते हैं उन्हीं का पानी काम में लिया जाता है। बहुत से गर्म करके ही पीते हैं, साल भर ही गर्म करके पीते हैं, गर्म करके उबाल के ठंडा करके फिर पीते हैं, तो वो ठंडा होता नहीं है, वो नॉर्मल रहता है वो पानी। अब बोलो सुक्का कारण या दुक्का कारण, कौन सा पानी सुक्का कारण? फ्रिज का पानी। वो कोई अपने को ऐसा ठंडा ठंडा दूध या कुछ दे दे तो अपने से तो पिया नहीं जाए, इतना ठंडा कौन पीता? अब आदत में ही नहीं रहा ना, तो इतना ठंडा तो पिया नहीं जाएगा, अपने को दुक्कर लगे। और बहुत सौ को क्या, हाँ ये अच्छा है, ये ठंडा ठंडा बढ़िया। बहुरी समान वस्तु मिले को सुख माने है को दुख माने है। जैसे काहू को मोटा वस्त्र का मिलना दुखकारी होई, काहू को सुखकारी, है ना? कितने बिंदु हो गए? तीसरा हो गया ना ये। हम्म। अब देखो अगला, बहुरी शरीर विषय क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग भय, काहू के बहुत दुख होई, काहू के थोड़ा होई, काहू के न होई। ये भी यही पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट अभी अपन ने देखा ना, समान वस्तु मिले, तो यहाँ पे वस्तु की जगह समान शरीर की दशा होगी। शरीर विषय क्षुधा आदि पीड़ा, भूख तो सबको ही लग रही है ना, जैसे होते हैं ना। अब मान लो शिविर में गए और शिविर में कक्षाएं लग रही हैं, और कई बार कक्षा थोड़ी लेट भी हो जाती है, तो कक्षा में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और भूख तो सबको ही लगी। सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद अभी तक खाने का ठिकाना नहीं है, यहाँ 12:30 बज गई, अभी तक कक्षा चल रही है? तो वो सैकड़ों जनों, वो सब सब भूखे हैं, लेकिन कोई तो उसमें ज्यादा आकुल व्याकुल होता है, कोई कम आकुल व्याकुल होता है। शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा, अरे ये इसी का ही उदाहरण ले लो, गर्मी का या इसका ही। गर्मी तो सबके लिए एक जैसी है ना। अब एक हॉल में बैठे हुए हैं सभी लोग, 1000 लोग हॉल में बैठे हुए हैं और वहां पे लाइटें चली गई, पंखा वंखा कुछ भी नहीं, तो गर्मी तो सबको एक जैसी लग रही है, लेकिन कोई तो उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है उसको, और किसी को बहुत हाय तौबा मचाता है, उछल कूद करने लग जाता है, अरे कितनी गर्मी है, उछल उछल के पड़ता है? या कितनी ठंड है, बोलो। मुनिराज के शरीर में रोग होते हैं कि नहीं होते? शारीरिक रोग तो हो ही सकते हैं मुनिराज के, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जैसे लोगों को, हम रागी द्वेषी हैं, तो अपने को अरे ये हो गया, वो हो गया, है? खुद के हुआ हो तो भी, अपने परिवारजनों के हुआ हो तो भी। शरीर विषय क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग, तीनों चीजें आ गई ना। बाहर में कोई इष्ट का वियोग हो गया, जैसे एक घर में कोई मरा, तो वो रिश्तेदार तो सभी का था, पूरे परिवारजनों का, लेकिन परिवारजनों में कोई तो बहुत बहुत रोता है, और कोई कम रोता है, कोई रोता ही नहीं, कोई उल्टा हंसता भी हो। क्या ऐसे भी तो हो जाते हैं? ये अच्छा बढ़िया भला टली, ऐसा भी सोचते हैं बहुत से दुष्ट परिणामी लोग, इस तरह के भी होते हैं। तो शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा या बाहरी इष्ट का वियोग या अनिष्ट का संयोग होने पर, अनिष्ट का संयोग मिल गया, कोई भी आपत्ति आई तो सबके लिए आई, तो काहू के तो बहुत दुख होई, काहू के थोड़ा होई, काहू के ना होई। ना होई ये तो उन्हीं को, जो मुनिराज आदि हैं, उन्हीं की बात है ना? क्योंकि नहीं होना, दुख नहीं होना, बाहरी परिस्थितियों से दुख नहीं होना, ये तो सम्यक दृष्टि की निशानी,
ये तो उसी के संभव है कि जिसने अपने आत्मा का और अन्य द्रव्यों का भेद विज्ञान कर लिया, है ना। ये कंडीशन तो उसी के बनेगी। बाकी किसी के कम किसी के ज्यादा, ये अपनी अपनी कषायों और इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। मिथ्या दृष्टि के भी कम दिख सकता है, क्योंकि भद्र परिणामी हो, मंद कषाई हो, तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं हो। कहते हैं सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं, ये इसका निष्कर्ष निकल गया, है ना। ये पूरे इस प्रकरण का निचोड़ निकाल करके उन्होंने दिखा कि सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं, साता असाता का उदय होते हैं, मोह परिणमन के निमित्त ते ही सुख दुख मानिए है। इसमें इन्होंने ज्ञानी डाल दी कोष्टक में, ज्ञानी मानता या अर्थ तो करने की कोशिश करी इन्होंने, लेकिन ये बिठाएंगे। सुख दुख मानिए मतलब सुख दुख माना जाता है, ये सिद्ध होता है, क्यों है इसका अर्थ। अब इन्होंने इससे जोड़ा ना पीछे से, मोह रूप परिणमन के निमित्त से ही ज्ञानी हाँ, सुख दुख मानते हैं, इन्हें जोड़ा है। ये नई पुस्तकों में एक वो ब्रैकेट में ज्ञानी लिखा हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं नई पुस्तकों में। क्यों इन्हें इससे जोड़ा, मोह रूप वो परिणमन। भले जोड़ लो। हम इससे नहीं मानते सता सता को उदय होना। सुख दुख मानिए है का मतलब है माना जाता है, यानी ये सिद्ध होता है। टोडर मल जी तो सिद्धि कर रहे हैं, ये लिखा ना ये। ताते हैं सामग्री के अधीन सुख दुख नाही, ये सिद्ध होता है, ये मानने में आता है। लिखा था। हाँ, तो संस्कृत में चलता है वो, इति सिद्धम इति मन्यते। सिद्धम भी लिखा जाता है, इति मन्यते भी लिखा जाता है। कौन मानता है, ये स्पष्ट होता है, मानो। यूं है उसका आशय। ज्ञानी डालते हैं। नहीं नहीं, ज्ञानी वाला नहीं बैठेगा वो, है ना। नई पुस्तकों में, पुरानी में तो नहीं है वो दिक्कत, वो नई में ही है। अ, सुख दुख मानते हैं तो कायदे से वो, नहीं नहीं, अज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी चाहिए नहीं, वो आएगा ही नहीं। माना जाता है। बस माना जाता है, मानने में आता है ना। और मानते हैं लिखो पुराने के हिसाब से तो भी कोई दिक्कत नहीं। भाई कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला, सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। अरे ये कुछ नहीं है, पीछे जो लाइन निकली ना, वो देखो ऊपर से दूसरी लाइन देखो, इसी पैराग्राफ की, इसी पैराग्राफ की जो दूसरी लाइन है वो यही लाइन। लेकिन मानते सब नहीं ना, मुझे 2 पेज पीछे। वो तो ठीक है, लिखने में लिखा है वो, माना जाता है मतलब सिद्ध होता है। क्या लिखा है, सुख दुख तो किससे है, किससे है, बाहरी वस्तु से नहीं है, तो साता असाता के उदय से है ना। फिर चूक जाओगे, साता असाता के उदय से नहीं है, उसके साथ में जो मोह लगा हुआ है उस मोह की निमित्त से। मोह अगर प्रबल है तो आप दुखी होगे, और मोह प्रबल नहीं है तो दुखी नहीं होगे, मोह का अभाव है तो सुखी हो। होते ज्ञानी के रहता है, ज्ञानी को कौन नहीं है। भाई देखो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बाहरी वस्तु का संयोग वियोग दोनों के बन सकता है समान, है ना। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, साता का उदय असाता का उदय दोनों के हो सकता है, होता ही है। लेकिन मोह के कारण अज्ञानी उन्हीं प्रकरणों में दुखी होता है, और मोह के अभाव के कारण ज्ञानी उन्हीं प्रकरणों में दुखी नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता है मोह के उदय से ही वास्तव में वो सुख है, हो दुख सकता है। है, ज्ञानी भी हो सकता है। हाँ, वो मोह, वो चारित्र मोह लगाना है वहां, वहां चारित्र मोह रूप इच्छा, न मोह के उदय से ही वो सुख दुख का लेना देना समझना चाहिए, ऐसा है। यहाँ प्रश्न, अब देखो इसके आगे का विषय अपने को देखना है ना। अच्छा,
इसमें देखिएगा, यहाँ प्रश्न, ये जो पेज है ना ऊपर वाला, ऊपर वाले पेज में आखिरी पंक्ति, यहाँ प्रश्न, जो बाह्य सामग्री की तो तुम कहो तैसे ही है, परंतु शरीर विषय तो पीड़ा भय दुखी होई ही होई, पीड़ा न भय सुखी होई, यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भासे है। ता का समाधान, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन और इंद्रिय शरीर का अंग है, सो या में अवस्था बीते ताका जानने रूप ज्ञान परिणमे, ताकि साथ ही मोह भाव होई, ता करी शरीर अवस्था करी सुख दुख विशेष जानिए, बहुरी पुत्र धनादिक स्यों अधिक मोह होई, तो अपना शरीर का कष्ट सहे, ताका थोड़ा दुख माने, उनको दुख भय व संयोग मिटे बहुत दुख माने, और मुनि हैं सो शरीर की पीड़ा होते भी किछु दुख मानते नहीं, ताते सुख दुख मानना मोह ही के अधीन है, मोह के और वेदनी के निमित्त निमित्तिक संबंध है। ताते साता असाता का उदयते सुख दुख का होना भासे है, बहुरी मुख्य पने केतिक सामग्री साता के उदयते हो है, केतिक असाता के उदयते हो है, ता करी सामग्री नी करी सुख दुख भासे है, परंतु निर्धार किए मोह हिते सुख दुख का मानना हो है, और नहीं करी सुख दुख होने का नियम नहीं, केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख को कारण सामग्री का भी संयोग है, परंतु मोह के अभाव थे किंचन मात्र भी सुख सुख दुख होता नहीं, ताते सुख दुख मोह जनित ही मानना, ताते तू सामग्री का दूर करने का व होने का उपाय करी दुख मेटिया चाहे सुखी भया चाहे, सो ये उपाय झूठा है। तो साचा उपाय कहा है, सम्यक दर्शन आदित्य भ्रम दूर होई, तब सामग्री ते सुख दुख भासे नहीं, अपने परिणाम ही ते भासे, बहुरी यथार्थ विचार का अभ्यास करी, अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त ते सुखी दुखी ना होई, तैसे साधन करे, बहुरी सम्यक दर्शन आदि भावना ही ते मोह मंद होई जाई, तब ऐसी दशा होई जाई, तो अनेक कारण मिलो आपको सुख दुख होई नहीं, तब एक शांत दशा रूप निराकुल होई, साचा सुख को अनुभवे, तब सर्व दुख मिटे सुखी होई, ये साचा उपाय है। ये इसके बाद आयु का आएगा, आयु का तो फिर आगे देखें, अभी तो इतने पर ही चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, अभी तो प्रश्न समझ लेते हैं अपन, क्या लिखा, स्वर्ग के देवों को तो अनुकूल सामग्री रोग रहित शरीर मिलने पर साता का उदय हमेशा रहना चाहिए था। हाँ तो साता का उदय है ना उनको, साता का उदय है, लेकिन उसके बावजूद भी दुखी है, साता का उदय होने पर भी दुखी है ना, क्योंकि मोह मौजूद, मोह के कारण। असाता का तो गौण ही है उनका, असाता का इतना है नहीं, है लेकिन गौण है, मुख्यतः साता की है, मानसिक दुख जो है वो असाता के उदय में नहीं है, मानसिक दुख वो तो दूसरों को देख देख कर, मतलब वो कुल मिला के खुद के मोह पर ही निर्भर, ऐसा है वो। नारकियों के साता बिल्कुल है नहीं, है ना, मतलब बिल्कुल गौण, वही गौण, एकदम गौण साता, जो कर्णानियुक्त तो कहेगा लेकिन दिखता नहीं है ना ऐसा। तो देखा जाए तो जैसे संगी पंचेंद्री है वो, तो संगी पना पंचेंद्री पना ये भी शुभ नाम कर्म है, माने पुण्य का उदय नहीं है उनके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पुण्य का उदय उनके दुख का नाशक नहीं है, उस पुण्य के उदय के होते हुए भी वो दुखी रहते हैं, तो उनके साता है ही नहीं, ऐसा सामान्य कथन है। वो कर्णानियोग की बारीकी है कि साता का उनको भी होता है, साता का देवों के भी होता है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा बात की जाती है, ऐसा। एक और चीज, वो जो बात चली थी देवों की निद्रा वगैरह की ना, उसके संबंध में बताया आपने, तो वो सही है,
देवों के और भोग भूमिया जीवों के और नारकियों, इनके नींद नहीं हम्म, है समझ में? इनके नींद नहीं थी, स्त्यान बुद्धि का तो उदय है ही नहीं। और बाकी का भी ऐसा वो उदय में जो भी बारीकी है वो करना नहीं होगी। बेकरी शरीर के कारण ये भी कुछ भी है। बेकरी शरीर से फर्क नहीं पड़ता, हाँ थकान नहीं होगी ना भाई, थकान नहीं होगी तो वो नींद का कारण भी नहीं बनेगा, और इधर से वैसा उदय भी नहीं है दर्शनावर्णी का। होती है लेकिन वहां पे वो सो नहीं सकते, नारकियों के थकान भरपूर है लेकिन सो नहीं सकते, ये पाप का उदय है ना। और उसका सहयोग करता है वो दर्शनावर्ण, वह उनके वो उस तरह की निद्रा वाला उदय ही नहीं है जो नींद आ जाए। क्योंकि अगर उदय हो तो भले थकाओगी नहीं थकाओ तो सो जाएगा, है ना। थकना नहीं थकना ये अलग डिपार्टमेंट, वो साता साता का डिपार्टमेंट, और नींद आना नहीं आना ये दर्शनावरणी का डिपार्टमेंट, है ना। तो वो अच्छा है ना, समाधान हो गया उसका। अच्छा है आप लोगों से नहीं मतलब देखो, समूह में या अपन ये जो चर्चा करते हैं ना इसका यही लाभ, कुछ मुझे मालूम है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपको मालूम है तो वो आप मुझे बता दो। मेरे पास 1 रुपया हो और आपके पास 1 रुपया हो, मैं आपको 1 रुपया दूं और आप मुझे 1 रुपया दो, लेकिन रहेगा एक का एक। मेरे पास एक विचार और आपके पास एक विचार, अपन ने अपने विचारों का एक्सचेंज किया, विनिमय किया, तो अब अपन दोनों के पास दो दो विचार हो गए। ये ज्ञान की विशेषता है क्या, ऐसा। देखो अभी प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर अपन कल देखेंगे इसका। क्या कहा सामने वाले ने कि साहब बाहरी सामग्री की तो तुम कहो तैसे ही, क्या मतलब कि बाहरी अन्य द्रव्य वो सुख या दुख का कारण नहीं, अन्य सामग्री के होते हुए भी जीव दुखी हो जाता है, और अन्य सामग्री के नहीं होते हुए भी जीव दुखी नहीं हो, या लौकिक भाषा में कहें तो सुखी भी हो जाए। देखो यहाँ पे जो बार बार सुख लिख रहे हैं ना, वो सुख वो लौकिक दृष्टि से ही लेना, असली सुख की बात मत लेना। पारमार्थिक सुख वाली परिभाषा लगाओगे वो नहीं बैठेगी। ऊपर भी जो बात आई थी सुख दुख का लेना देना मोह के उदय से, तो सुख का नहीं है लेना देना, असली सुख का नहीं है, ये लौकिक सुख जिसको कहते हैं उसका, ठीक है ना। बाह्य सामग्री की तो तुम कहते हो वैसे ही है साहब, लेकिन शरीर में जो पीड़ा होती है ना, शरीर विषय तो पीड़ा भय दुखी ही हुई। ये कैसे हो सकता है कि शरीर में कष्ट हो और इसको दुख नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है। अब बेचारा ये क्या जाने जैन मुनियों की चर्या इसने क्या देखी, जैन मुनियों की विशेषता क्या देखी इसने। खुद का भी आएगा उसका। खुद का भी आ जाएगा, है ना। जगत की तरफ। वो उसका उदाहरण देंगे ना, बच्चे वगैरह के कुछ होते ही खुद के शरीर का भी भूल जाता है, खुद की भी बात आ जाएगी। लेकिन अभी तो सामान्य तौर पे यही मानने में आता है ना, साहब शरीर में कष्ट होगा और ये दुखी नहीं होगा, ऐसा कैसे संभव है। लौकिक में किसी भी लौकिक जन से आप पूछ करके देखो, आवाज नहीं आ रही, आ रही है ना। क्या कह रहा था हम, किसी भी लौकिक जन से पूछ करके देखो कि भाई शरीर में कुछ कट लगा है, कुछ भी होगा दुख होगा कि नहीं होगा। खट से कहें अरे क्यों नहीं होगा साहब, शरीर में कुछ भी होगा तो दुख तो होना ही होना है, हड्डी टूटेगी तो दुख नहीं होगा है। ज्यादा ताकतवर के लिए अरे सामग्री पहन सकती। तो वहां पे भी दूसरी बात लगेगी, हो जो कि जो ज्यादा ताकतवर हो उसको नहीं होगा, वो भी नियम नहीं है। अरे बड़े बड़े बलशाली हो और वो छोटी सी सुई लगती है ना, वो उसे कांपते हैं, वो सुई को देख देख के घबरा जाता है। पहन सकती हो उसमें। और बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी वो सुई भी लगवा के आए तो कुछ नहीं, रोते ही नहीं, ऐसे बच्चे भी होते क्या। एक सहन शक्ति होती है। हाँ सहन शक्ति वाली चीज भी है लेकिन सहन शक्ति नहीं लगेगी यहाँ, क्या, है ना। क्या डॉक्टर के पास जाके खुद कटवाते हैं तो दुख नहीं होता, कोई और काट दे तो दुख होता है। देखो वो तो अचेत में लगे या कुछ ऐसा हो तो वो अचानक से हुआ तो एक आश्चर्य मिश्रित दुख भी वहां पे आ जाता है, वो चीज अलग है। यहाँ तो सीधी सी बात है, जगत में किसी से भी पूछो कि शरीर में कोई कष्ट होने पर आपको दुख होगा या नहीं होगा, तो एक ही जवाब आएगा बिल्कुल दुख होगा, सारा काम तो इसके लिए ही करते हैं हम। है समझ में? परंतु शरीर विषय तो पीड़ा भय दुखी ही होई, पीड़ा न भय सुखी होई। हाँ, क्या कह रहा है वो, शरीर में जो पीड़ा होगी तो उसके कारण तो दुखी होगा ही होगा, और पीड़ा नहीं होने पर सुखी होगा। ये तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भसे हैं। ये तो आप कैसे कह रहे हो
कि बाहरी द्रव्य जिसमें शरीर भी शामिल है, शरीर की अवस्था के अधीन सुख या दुख नहीं है, आप कैसे कहते हो? ये तो इसी के अधीन भाषित होता है, आप तो सबकी मना कर रहे हो। भाई बाहरी द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के संयोग या वियोग से सुख दुख का लेना देना नहीं है, चलो वो तो मान ले, लेकिन शरीर में कुछ हो और उससे सुख दुख नहीं हो, ऐसा कैसे माने? शरीर में कोई पीड़ा होने पर दुख होगा ही होगा, शरीर में कोई पीड़ा न रहने पर, सब तरह की रोग रहितता और अनुकूलता रहने पर सुख होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट मानने में आता है। ये सामने वाले का प्रश्न है। अब टोडरमल जी इस प्रश्न को बहुत अच्छे से, है ना, इसका जवाब देंगे, उसी की भाषा में देंगे और उसी का ही उदाहरण लेकर के। डॉक्टर तक नहीं दे सकता इसका जवाब। नहीं दे सकते। शरीर की पीड़ा टोडरमल जी का मनोविज्ञान इससे समझ में आता है, आया समझ में? क्योंकि कैसे पकड़े ऐसे जीव को बताओ, तो वो उसकी चर्चा फिर आगे अपन आगे देखेंगे, कल तो नहीं, परसों देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई रहमत उपकार है, इसके लिए जिनवान माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।